मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शनि वक्री हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो शनि अभी स्तंभी है, 27 तारीख को शनि वक्री हो जाएगा। और शनि है ना, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, वो दंड का कारक है। शनि क्या है? यम है। शनि न्याय का कारक है, शनि दंड का कारक है। अब ये शनि मीन राशि में चल रहा है, 2.5 साल से मीन राशि में ही है। कुंभ राशि के 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है। तो अभी ये वक्री हुआ है, तो यहाँ पे जो भी ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वो अपना प्रभाव ज्यादा डालने लगते हैं। तो जैसे क्रूर ग्रह है तो वो ज्यादा क्रूर प्रभाव उसका पड़ता है, और अगर शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अपना शुभता में बढ़ोतरी कर देते हैं, और अगर क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो अपनी क्रूरता में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो यहाँ शनि अभी वक्री हुआ है 12वें घर में। 12वां घर क्या है आपका? 12वां घर आपका ट्रैवल है, 12वां घर आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा है, 12वां घर आपका भोग है, 12वां घर आपका मोक्ष है, 12वां घर आपका ऐश आराम है, 12वां घर आपकी लग्जरी है। तो ये सारी चीजों में अब जैसे वक्री होके शनि आपको क्या संदेश दे रहा है? शनि ये बोल रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो भी आपने तरीके अपनाए हैं, जैसे कि ट्रैवल में आपने जिस तरह से खर्चे किए हैं, क्योंकि एक्सपेंस का घर ही है 12वां घर, या फिर आपने वैसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कोई लगाम नहीं है आपके खर्चे में, आपने बेझिझक खर्चे किए हुए हैं, तो वो, या फिर आपने ट्रैवल करते में लॉन्ग ट्रैवल, यहाँ पे 12वां घर लॉन्ग ट्रैवल बताता है, शॉर्ट ट्रैवल नहीं। तो बड़े आपने बहुत ट्रैवल किया होगा इस दौरान, इन 2.5-3 सालों में। तो आपने ट्रैवल में क्या किया है? ट्रैवल में अननेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं आपने। तो शनि क्या बोल रहा है कि मैं वक्री हुआ हूं, आपको मौका दे रहा हूं, ये सब चीजों पे गौर करिए कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। ट्रैवल में आप क्या गलतियां कर रहे हैं, एक्सपेंसेस में आपने लगाम लगाई है कि नहीं, कहाँ कहाँ आपने गलत खर्चे किए हैं, और आपको अभी सुधरने का वक्त शनि दे रहा है। अगर अभी आप नहीं सुधरे तो फिर शनि इसी वक्री के दौरान जब वो मार्गी होगा तब ये ऐसा सामने आएगा आपका कर्म कि आप उससे संभाल भी नहीं पाओगे। तो ये मौका है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें, आप अपनी गलतियों को देखें, पहचानें, समझे कि ट्रैवल के दौरान हम क्या करते हैं, कैसी गलतियां करते हैं, या खर्चा जब करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, तो आप किस तरह का एक्सपेंसेस करते हैं। आप बेलगाम होके आप एक्सपेंसेस करते हैं, आप सोचते ही नहीं है भविष्य के बारे में, इमोशनल होके, या क्योंकि पानी की राशि है, मीन राशि है, ये जल तत्व की राशि है, तो यहाँ इमोशंस आते हैं। तो यहाँ इमोशनल होके आप खर्चे करते हैं, आप इमोशनल होके ट्रैवल में खर्चे करते हैं। तो यहाँ शनि क्या बता रहा है कि आप खर्चे में आप लगाम लगाओ। आप देखो कि आपने इन सालों में, इन 2.5 सालों में किस तरह के खर्चे किए हुए। अब ये खर्चा अगर आप अभी नहीं सुधरोगे तो जब शनि मार्गी होगा तब ये इस रूप में आएगा। ये जो एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक किए हैं उसका इतना भयानक रूप आपकी आंखों के सामने आएगा, और तब आप संभल नहीं पाओगे। तो शनि आपको फिर से देखने के लिए बोलता है, अपने कर्मों को देखो, पहचानो और सुधरो, अपनी गलतियां सुधारो, शनि ये बोल रहा है। तो इस ट्रांजिट अभी वक्री, शनि वक्री के दौरान आप ये हर लग्न के ऊपर मैं कुंडली बनाने वाली हूँ, मेष लग्न सब लग्न के ऊपर बनाने वाली हूँ। तो हर मीन राशि जहां जहां पड़ती है आपकी कुंडली में, वहां देखिए आपकी कुंडली, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, या आप सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली निकलवाइए और देखिए कि शनि अभी कहाँ चल रहा है, आपकी कुंडली में कहाँ है। तो वहां के एट्रीब्यूट, उस घर के
कारक तत्व, उस घर के परिणाम, उस घर में जो जो शनि देते हैं, उस घर से आप जो जो देखते हैं, जैसे कि अभी 12वां घर मैंने बताया कि ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ट्रैवल है, तो उसी तरह 11वां घर आपकी इनकम है, 10वां घर आपका कर्म है। तो इस तरह से आप हर घर के ऊपर, हर हाउस के अनुसार आपके क्या कर्म अपने किए हैं उस पर आप गौर करिए, उस पर आप फिर से देखिए, फिर से अपने कर्मों को देखिए, पहचानिए, समझिए, गलतियों को पहचानिए और ये इस गलतियों को सुधारिए, नहीं तो ये बहुत बड़े रूप में सामने आने वाला है। धन्यवाद।